हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो विद बोको सेंपाई। और आज की वीडियो के अंदर हम जिस मांगा के ऊपर से ये वीडियो बन रही है और उस मांगा को मैं काफी टाइम से कवर करना चाहता था और ये मांगा मेरी पर्सनली काफी ज्यादा फेवरेट मांगा है। और मैं बोरुतो मांगा की बात कर रहा हूँ और ये मांगा इस समय तो एकदम टॉप पे चल रही है और इस मांगा को मैं काफी टाइम से कवर भी करना चाहता था। तो मैं पिछले पार्ट्स तो नहीं कर पाया, लेकिन उन पार्ट्स को मैं कम से कम 1 या 2 वीडियो के अंदर तब तक जितने भी पार्ट्स हैं सब मैं 1-2 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा। और चलते हैं चैप्टर की ओर। जो चैप्टर 24 आया बोरुतो का और ये चैप्टर काफी ज्यादा ऑन फायर चैप्टर है। मैं चलता चैप्टर के कवर पे होता है कवाकी और उस चैप्टर का नाम है कवाकी उज़ुमाकी। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो और कवाकी होकागे की स्टोन फेस पे बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं कि कवाकी करता है कि एक मिशन जो सैंड विलेज के अंदर होने वाला है। बोरुतो कहता है कि हाँ और तुम्हें वहाँ पे सारादा और बाकी सबकी मदद करने के लिए जाना होगा और मैं भी वहाँ पे आ जाऊंगा। तो उससे पहले तुम्हें अमाडो से अपने सारे लिमिटर्स हटवाने होंगे ताकि तुम अपने फुल पोटेंशियल पे जा हेल्प कर पाओ उन सबकी। अच्छा, और बोरुतो यही कह रहा था कि जैसे तुम वहाँ पहुंच जाओगे तो मैं भी वहाँ पे तुरंत आ जाऊंगा ताकि हम जूरा को हैंडल कर सके, मतलब हैंडल ना कर सके, बस हम उससे हिम बाय कर सके और उससे सर्वाइव कर सके। कवाकी ये करता है कि इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, मैंने बस कुछ ही सेकंड के लिए उससे फाइट करी और उसकी पावर काफी ज्यादा ऊपर है तो हम उससे कभी फाइट कर ही नहीं पाएंगे, उस लेवल पे है ही नहीं जिससे हम उसे हैंडल कर सके। बोरुतो अपना एक पिन देता है कवाकी को और उसमें अपना वो चाकरा इम्प्लांट करके देता है ताकि सही मौके पे वो अपना फ्लाइंग रजिन को यूज कर सके। और ये कहता है कि मेरे को अपने फ्लाइंग रजिन को यूज करने के लिए बस मेरे को अपने चाकरा को सेंस करना होगा जो इस मेटल पीस के अंदर है। और उस मॉन्स्टर वो मॉन्स्टर अकेला ही है और उस मॉन्स्टर से लड़ना काफी ज्यादा पॉसिबल है। और ये फ्लैशबैक खत्म होता है तो फिर जूरा को दिखाया जाता है। जूरा कवाकी की तरफ आता है और टेररिस्ट बॉम्ब से अटैक करता है जो कि कवाकी अपने हाथों से अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने कारमा के थ्रू उस ब्लास्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बोरुतो का जो कारमा होता है वो एक्टिवेट होने लग जाता है, रिएक्ट करने लग जाता है कवाकी के कारमा से। फिर एकदम से दिखाया जाता है जो कवाकी के पीछे बुचूरा वो एकदम से कवाकी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर तभी कवाकी श्रिंक होके फिर वहां से अपने ग्रुप्स को समन करता है जूरा के ऊपर। पर जूरा अपने टेल बिस्ट बॉम्ब से उस एक क्यूब को तो तोड़ ब्लास्ट ही कर देता है। और फिर दिखाया जाता है जो कवाकी मॉडिफाई हैंड को और मॉडिफाई करके और सीधा जूरा को पकड़ लेता है, बट सडनली जो जूरा होता है वो कवाकी के हैंड से फ्री हो जाता है। मैं आपको छोड़ा देता हूँ, कवाकी ऊपर अपने मिडिल फिंगर से अटैक करता है जिससे कवाकी अपने रॉड से डॉज करता है। तो फिर कवाकी अपने रॉड से सीधा जूरा के ऊपर अटैक कर रहा होता है और सीधा उसके पेट में सीधा रॉड घुसाता है और अपने कारमा के थ्रू ब्लास्ट कर रहे हैं जिससे जूरा की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। और इट वाज द फर्स्ट टाइम कि जूरा को हम ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं। तो फिर कवाकी फिर से अपने हाथ को मॉडिफाई करके सीधा जूरा के ऊपर अटैक करता है जो कि जूरा बहुत दूर जाके गिरता है। तो फिर हमें दूसरी तरफ बोरुतो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोरुतो अपने कारमा को कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिर में दिखाया जाता है कि कवाकी जूरा की तरफ जा रहा होता है। और ये चीज देख के मेरे को बस एक याद आ गई कि जब नारुतो और इशिकी से फाइट कर रहा होता है, जब नारुतो ऐसे चल के आ रहा होता है, वो एकदम वही वाला सीन मेरे को याद आ गया कवाकी को ऐसे देखकर। और फिर हम जूरा को दिखाया जाता है कि जूरा को एकदम सब जगह से फटा हुआ होता है और उसके तो पैर भी फटे हुए होते हैं, मतलब लंगड़ा कर दिया यार बेचारे को। और वही चीज अमाडो और सुमिरे देख रहे होते हैं कवाकी की सीसीटीवी आई से, जो अमाडो ने उसको चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा बना रखा है। और फिर जूरा कुछ नहीं करता, बस अपनी एक बुक निकालता है और कहता है कवाकी उज़ुमाकी, पिछली बार जब हम ऐसे लड़े थे तो तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर ही नहीं थी और तुम इतने कम समय के अंदर तुमने ये ऐसी पावर कहाँ से गेन कर ली। और ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, ऐसा हिमावारी के साथ भी, जब जब इनोजिन को जब डोनट बना दिया था तब हिमावारी ट्रिगर हो गई थी इसके थ्रू, जिसके थ्रू उसने 9 टेल्स की पावर को अवेक कर लिया था। और यही सेम केस सारदा के साथ भी था जो उसने अपनी मांगे की शारिंगन को यूज करके शिंकी को हरा दिया था जिसके थ्रू उसकी पावर अब अनलॉक हो चुकी थी। और ये कहता है इन सब के सर्कमस्टेंसेस हुए और मेरी रिसर्च के थ्रू ये सब इन सब का सिर्फ एक ही रीजन है कि लव ही एक ये चीज है जो तुम्हें पावरफुल बना सकती है और एक कमजोर भी बना सकती है। और जूरा यही कह रहा था कि यही चीज है जो ह्यूमंस की काफी बड़ी वीकनेस है। और वही कहता है कवाकी, तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में? कवाकी यही कहता है भाई तू बहुत ज्यादा ही बोलता है, और सीधा अपने हाथ को सीधा जूरा के ऊपर रखता है और सीधा वहां पे ब्लास्ट कर देता है। और ये पैनल फुल सेटिस्फाइंग भी कह सकते हैं क्योंकि अगले पल ही ये जानवर फिर से उठ जाता है और वो हील होने लग जाता है। पता नहीं कहाँ से ये डिवाइन ट्री के जो क्या कहेंगे, टेंटिकल्स कह लो क्या कह लो, आ जाते हैं और जूरा को
फील करने लगते हैं। और यूरा यही कह रहा होता है कि बस मैं तो तुमसे बात करना चाहता था, और वो यही कहता है कि मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम बोरुतो को बचाने आओगे, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर जिससे तुम बचाने आते हो वो है नारुतो उज़ुमाकी। बट वो कहता है जब मैं कोनोहा के अंदर आया था तो मेरे को पता लगा था कि तो उज़ुमाकी मर चुका है, लेकिन अब मैं जब तुम्हारी आंखों के अंदर देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि वो अभी भी जिंदा है। तो क्या मैं सही हूँ? अभी सुमीरे को दिखाया जाता है, लेकिन सुमीरे को तो पता ही है इस बारे में। तो कहता है कि तुम्हें पढ़ना काफी ज्यादा ईजी है। और फिर ये कहता है कि मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं साफ साफ बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, और मैं नारुतो उज़ुमाकी को मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ। बिकॉज इसलिए क्योंकि मैंने सुना है कि नारुतो सब बाकी सभी टेल बीट से कनेक्टेड है। और वो कहते हैं मैं और ज्यादा प्यार के बारे में जान सकता हूँ जब मैं नारुतो को डिवोर कर लूंगा, अब मैं और ज्यादा प्यार के बारे में जान पाऊंगा। और यही चीज कावाकी को ट्रिगर कर देती है और वो हमला ही करने जा रहा होता है जूरा के ऊपर, तभी एकदम से बोरुतो आ जाता है। और बोरुतो ये कहता है कि टाइम हो चुका है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जूरा कहता है वो तुम्हारे फ्लाइंग राजन के थ्रू। अब वो जूरा कह रहा होता है, जूरा कहता है लगता है ये हमारा सिर्फ आज के लिए इतना ही काफी है। तो बोरुतो कहता है कावाकी चलो कावाकी चलते हैं जल्द से जल्द। कावाकी कहता है 1 मिनट के लिए रुको, और फिर वो कहता है कि तेरी वो प्यार व्यार वाली बातों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तेरे को एक क्रेडिट देना चाहूंगा जो तेरे इंस्टिंक्ट्स हैं उसके लिए। तुम्हारा टारगेट लॉर्ड 7 है। तो कहता है कि गलत मत समझना, लेकिन कावाकी यही कह रहा होता है कि तू मेरे यहाँ तो मारा जाएगा, ब्रो हैज ओरा बैक। यही जानवर जूरा यही कह रहा होता है आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, जो तुमने ऑनेस्टी दिखाई अपनी। कावाकी पर ब्रूटो कह रहा था कि चल मेरा हो गया अब चलते हैं। ये जूरा जो जानवर है ये कह रहा होता है, कहता है मैं काफी ज्यादा ग्लैड हूँ कि मैंने तुमसे बातचीत करी, तो लेट्स मीट अगेन। तभी कावाकी अपना कूलेस्ट चीज दिखाता है, अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है, और बस यहाँ से लोग चले जाते हैं। भाई ये इस चैप्टर का सबसे कूलेस्ट पैनल है आई एवर सीन, मैं बताऊं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी सारे होते हैं और वहाँ पे मेटल पीस रखा होता है। तो डेंटा ही कहते हैं कि मेरे को बस बोला गया था कि इस मेटल पीस को यहाँ पे रखना है, और जो कोनोहामारू होता है वो क्या होता है कि ये शायद बोरुतो का है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो दोनों टेलीपोर्ट करके आते हैं और कावाकी सीधा कोनोहामारू के मुंह पे ही लैंड करता है। कावाकी उल्टा ये कहता है कि तुम कर क्या रहे हो। कोनोहामारू ये कहता है कि ये लाइन तो मेरी है। तो बोरुतो इस चीज के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि आपने वो थ्रोन सोल ले लिया है। तो फिर कोनोहामारू थ्रोन सोल को दिखाता है और फिर बोरुतो कहता है चलो फिर कोनोहा चलते हैं। तो फिर ईडा और काशिनकोजी को दिखाया जाता है। जो ईडा कह रही होती है कि टेंशन की बात नहीं है, अपने लौंडे सारे सही सलामत है। काशिनकोजी कहता है कि ये अभी तारीफ करने वाली बात नहीं है, ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज थी और ये चीज एक अच्छे खासे फ्यूचर को भी चेंज कर सकती थी। फैक्ट की बात यह है कि बोरुतो की इस एक्शन की वजह से वो बच तो गया, लेकिन उसके साथ साथ फ्यूचर भी काफी चेंज हो चुका है। ईडा ये कह रही होती है कि इसमें कोई वैसे बड़ी बात नहीं है कि ये चीज तो ऑलमोस्ट लाइफ के साथ होती है। कह रहे कि ये सिर्फ किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, जो मामोशी है वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि तुम उसका टारगेट हो। मतलब तुम्हें पता ही है जब मामोशी ईडा के ऊपर हमला करेगा तो फिर डेमोन तो आएगा ही आएगा। और आई वांट टू सी कि डेमोन आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है, उसकी फाइट देखनी है भाई। और फिर दूसरी तरफ में ऐसे थोड़ा सा फनी सीन चल रहा होता है कि जूरा ये कह रहा था कि कावाकी ने मेरी तारीफ करी ये, और फिर हिडारी ये कह रहा था पता है मैंने एक नया वर्ड सीखा है। यही नॉर्मल सीन लोगों की कॉमेडी वाली बातचीत चल रही होती है जो कि यहीं पे खत्म हो जाते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है, पर एक्सपेक्टेड तो यही लग रहा था कि शायद बोरोशिकी आएगा, और देखते हैं फिर बोरोशिकी आ जाता तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता। लेकिन मेरे को लगता है कि जो किशिमोटो है उन्होंने शायद परफेक्ट टाइमिंग रखी होगी बोरोशिकी के आने की। अभी के लिए तो इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना कि इतने दिनों के बाद तुम्हारा भाई इसे आया वीडियो बनाने के लिए, मतलब वीडियो लेकर आया है, तो इट माइट बी बेटर कि तुम मेरा सपोर्ट करो। ऑलमोस्ट 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं इतने मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ से वीडियो नहीं डालता, फिर भी तुम लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया तो उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।